कट्टी पहाड़ी के मकाम पर पीटीआई और इंतजामिया के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। अगर पीटीआई बज़िद रही तो फिर फौज आ जाएगी। तो बुशरा बीबी चाहती हैं कि हम हर सूरत में और फौरी तौर पर डी चौक पहुंच जाएं। ये जो मुज़ाकरात की ऊँटनी है, ये किसी करवट बैठेगी तो मसाइल हल होंगे। बुशरा बीबी इस वक्त जो क़यादत कर रही हैं, उसका इमरान खान को पहले से पता था। ये जो कंटेनर पे खड़ी हैं या जो गाड़ी से हाथ निकलकर बाहर हाथ हिला रही हैं, ये बुशरा बीबी नहीं है, इमरान खान है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर रेड पेन से उसको क्रॉस लगाया। 9 मई के सीरियस केसेस नहीं है, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पहुंचते ही है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुमकिन है कि ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हों तब अली अमीन गंडापुर का वजीर आला का स्टेटस खत्म हो चुका हो। क्यों आप पाकिस्तान की शेरक पे छुरी रख के बैठ जाते हैं? मान क्यों नहीं लेते कि आप नाअहल हो? जमहूरियत को जड़ तो पकड़ लेने दो। मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसके मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर देखो, एहतिजाज का कॉल, खान साहब के एहतिजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल अप कर रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई ऐसी कॉल अप वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट? सर वो इंशाअल्लाह ताला देखो, आप जाते हैं तो बात करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इमरान खान को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया गया है बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ के जरिए कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी रिहाई का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके पीछे की कहानी क्या है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बुशरा बीबी ने जो खिताब किया और बैरिस्टर गोहर साहब ने जो खुद साख्ता चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद क्या कहा, इस्लामाबाद पर कितने तरफों से हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है, और फिर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर पीटीआई इस्लामाबाद पर यलगार के लिए बज़िद रही और अगर बुशरा बीबी इस्लामाबाद पर यलगार के लिए बज़िद रही तो इस्लामाबाद में डी चौक से पहले पीटीआई के लोगों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से टकराना होगा। जी नाज़रीन, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स के बाद पीटीआई को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सामना करना पड़ेगा। इसके हवाले से अहम फैसला हो चुका है। ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद पर 3 तरफ से यलगार करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा जत्था डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है जो इस्लामाबाद के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जो हरिपुर और टेक्सला से एक काफिला आ रहा था, या यूं समझें कि एक जत्था आ रहा था जो जिसकी क़यादत कौमी असेंबली में जो है वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कर रहे थे। वो भी जो है वो यूं समझ लें कि इस्लामाबाद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर फोकस किया जा रहा है वो है वो काफिला जिसकी क़यादत बुशरा बीबी कर रही है। जी नाज़रीन, बुशरा बीबी इस काफिले की जो मरकजी काफिला आ रहा है उसकी क़यादत कर रही हैं। और ये वो काफिला है कि जिसमें पुलिस के लोग यानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुलाजमीन भी शामिल हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस पर टीयर गैस के शेल फेंके जा रहे हैं, रबर की गोलियों से फायरिंग की जा रही है। और फिर जो पीटीआई के लोग हैं उनकी तरफ से गुलेलों से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इस हवाले से केपी के पुलिस का कहना है कि ऑफिशियली इनको ऐसी कोई चीज इशू नहीं की गई, ताहम अगर
उन्होंने कोई और रास्ता अपनाया है तो हमें पता नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त जो वही ये जो मरकजी काफिला है जिसकी क़यादत बुशरा बीबी कर रही हैं, वो कट्टी पहाड़ी के मकाम को किरास कर रहा है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कट्टी पहाड़ी के मकाम को किरास कर रहा है। कट्टी पहाड़ी के मकाम पर इनको पीटीआई और इंतजामिया के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। जी नाज़रीन, इमरान खान के जो जत्थे हैं या जो इमरान खान की कॉल पर जो जत्थे निकले हैं, जो फाइनल कॉल पर जो मरकजी जत्था निकला है, उसके और इंतजामिया के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। और फिर पीटीआई के लोगों ने के सामने जो पंजाब पुलिस को पसपा होना पड़ा और पीटीआई के कारकुनान ने या पीटीआई के जत्थों ने जो वहां रुकावटें खड़ी की गई थी उन सबको हटा दिया। तो बहरहाल कट्टी पहाड़ी पर एक घमसान का रन पड़ा हुआ है, एक खतरनाक तरीन सूरत हाल है। और इसी दौरान वक्फे से बुशरा बीबी गाड़ी से बाहर आती रहीं, हाथ हिलाती रहीं, कारकुनान से इंटरेक्शन करती रहीं और उसके अलावा उन्होंने खिताब भी किया। बुशरा बीबी ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो है वो जब तक खान हमारे पास वापस नहीं आ जाते हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। ये उनका दो टोक फैसला था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरा साथ देना है, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, मैं आखिरी सांस तक इस मार्च में खड़ी रहूंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर की बात है। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पठान कौम आखिरी जंग तक साथ नहीं छोड़ती। तो ये पीटीआई के में बुशरा बीबी का खिताब था। और उससे पहले जो एक पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को और पीटीआई के जो दो रहनुमा वहां तक गए, मैं उससे पहले के उस पॉइंट की तरफ आऊं और फिर इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इससे पहले कि मैं इस नुक्ते की तरफ आऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका ताल्लुक बराह रास्त यकीनन जो है वो अली अमीन गंडापुर और इसका बैरिस्टर गौहर के जरिए इमरान खान से, इस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो भी अगर पीटीआई बज़िद रही, अगर पीटीआई ने इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर फौज आ जाएगी। जी नाज़रीन, तो फिर फौज को बुला लिया जाएगा, यानी पीटीआई के जो जत्थे हैं उनका सामना अब इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स से नहीं बल्कि मुसल्ला अफवाज से भी होगा, इनका सामना होगा। अब उनका रास्ता वही रोकेंगे, क्योंकि इस वक्त तक की जो इतलात हैं या जो सीक्रेट एजेंसीज के जरिए इतलात पहुंची हैं हुकूमत तक कि ये जो जत्था है इसमें कमोबेश 50,000 के से ज्यादा या कम लोग तकरीबन इसमें शामिल हैं। क्योंकि 3 जत्थे जो आ रहे हैं, तीनों जत्थों को मिलाते हैं तो इनकी तादाद 50,000 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए जो वहां पर नफरी है, कल मैंने आपको बताया था कि वो तकरीबन 40,000 है। अब 40,000 की नफरी और इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल कैसे करेगी, किन किन रास्तों से करेगी, किन किन महाजों पर करेगी, किस किस मकाम पर करेगी, ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जो रेंजर्स, एफसी और पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर सूबों की पुलिस जो होगी वो फ्रंट फुट पे होगी, आगे होगी। उसके पीछे जो बड़े इदारे हैं उनके दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के जत्थे होंगे जो हिफाजत करेंगे ईवान सदर की। अगर ये जत्था डी चौक तक पहुंचता है तो, मैं ये लफ्ज अगर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी जो इमरान खान से मुलाकात हुई है इसका कनेक्शन उससे है, तो इसलिए मुसल्लह अफवाज पीटीआई के लोगों का इस्तकबाल करने के लिए डंडों समेत तैयार है। जिस तरह एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, यानी यूं समझ लें कि पाकिस्तान में एक बार फिर म्यूटिनी की कोशिश हो रही है, बगावत की कोशिश हो रही है और पीटीआई जो कुछ कर रही है इसके कंसिक्वेंसेस इस मुल्क को, इस कौम को पता नहीं कितने अरसे तक झेलने पड़ेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने बात की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, तो बुशरा बीबी चाहती हैं कि हम हर सूरत में और फौरी तौर पर डी चौक पहुंच जाएं। और इतना बड़ा क्राउड है, इतने बड़े लोग हैं, तो इंतजामिया इनसे नहीं भिड़ सकेगी, इंतजामिया को पीछे हटना होगा। लेकिन शायद उनका ये पहला एक्सपीरियंस है पब्लिक में आने का, उन्हें पता नहीं है
कि आगे जब रियासत हो तो फिर इधर जत्थे कितने बड़े क्यों ना हो, रियासत में से टकराने की इनमें ना हिम्मत होती है ना ताकत होती है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात कोई पहलू अख्तियार करें, किसी रुख को चले जाएं। ये जो मुज़ाकरात की ऊँटनी है, ये किसी करवट बैठेगी तो मसाइल हल होंगे। ये ऊँटनी किस मुज़ाकरात की ऊँटनी किसी तरफ बैठेगी तो मेरी जान छूटेगी। ये मुज़ाकरात की ऊँटनी पॉजिटिव वे में बैठेगी तो ही मेरी सूबे की हुक्मरानी बचेगी, वरना तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जाहिर है कि इसलिए गंडापुर की कोशिश है कि एहतजाजी जो काफिला है उसकी रफ्तार को स्लो किया जा सके, ताकि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो राब्ते चल रहे हैं उनको किसी तरीके से मैच्योर किया जाए। आज बैरिस्टर सैफ ने और खुद साख्ता चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात की। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में इमरान खान को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया। इमरान खान पहले तो गुस्सा थे कि अभी तक मामला स्लो क्यों चल रहे हैं, अभी तक आप इस्लामाबाद में दाखिल क्यों नहीं हुए। और यह भी उनसे दरियाफ्त किया गया कि पिछली शब ऐसा क्या होने वाला था कि मुझे सेल से मुंतकिल किया गया और यहाँ सिक्योरिटी इंतहा से ज्यादा सख्त की गई। और फिर वो बुशरा बीबी के हवाले से भी खासे सरप्राइज थे कि बुशरा बीबी ने इतनी हिम्मत की, लेकिन ये दिखावे के आंसू हैं या दिखावे की बात है। हकीकत ये है कि बुशरा बीबी इस वक्त जो क़यादत कर रही हैं उसका इमरान खान को पहले से पता था, ये सब कुछ डिसाइडेड था। बुशरा बीबी बगैर किसी सोचे समझे इमरान की इजाजत के इस काफिले की क़यादत नहीं कर रही। बुशरा बीबी के पीछे इमरान खान है। ये जो कंटेनर पे खड़ी हैं या जो गाड़ी से हाथ निकलकर बाहर हाथ हिला रही हैं, ये बुशरा बीबी नहीं है, इमरान खान है। ये आप समझें इस चीज को, आप समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा। देखें, इमरान खान से मुलाकात हुई, अब जाहिरी तौर पे जो बातें कही गई, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान से अहम मुलाकात हुई जिसमें खान ने एहतजाज की कॉल को फाइनल कॉल ही करार दिया। एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा, मुज़ाकरात चल रहे हैं, पेशरफ्त होगी तो कौम को बता देंगे। देखिए, 1.5 घंटे में सिर्फ ये जुमले हुए हैं, ये बातचीत हुई है 1.5 घंटे में। सीधी बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। एक हैं अनवारुल हक काकड़ साहब और दूसरे हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह पैगाम पहुंचाया गया एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर रेड पेन से उसको क्रॉस लगाया और कहा कि फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। उनको बोलें कि अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें, इस मुतालबे पर बात नहीं हो सकती, हुकूमत इनके हवाले करने पर बात नहीं हो सकती, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने पर बात नहीं हो सकती, ये 26वीं ऐनी तरमीम रिवर्स करने पर बात नहीं हो सकती। ये वो इश्यूज हैं कि जिन पर इस वक्त मुल्क की मईशत, इस मुल्क की इकोनॉमी की बुनियादें रखी गई हैं। इस वक्त बेलारूस के सदर पहुंच चुके हैं और जो चीजें हो रही हैं, जो मुआहदे होंगे, जो वो सरमायाकारी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से क्रॉस कर गया, तजावुज कर गया। ये एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जो तनासुब है या जो 1 लाख पॉइंट से तजावुज कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोई मईशतदान नहीं हूं, मुझे इसका पता नहीं है, मैं सीधा साधा सा सियासी आदमी हूं। तो बहरहाल इस वक्त ये चीजें, इमरान खान को बाकायदा आगाह कर दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि और चीजों पर बात करें। पीटीआई के जो दीगर लोग हैं जिन पे 9 मई के सीरियस केसेस नहीं है, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। 25% या 20% वो बनते हैं, इनको हम रियायत देंगे, इनको हम छोड़ सकते हैं, बाकी की आगे बात मत करें। दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे इतलात मुझे मौसूल हुए और मेरे स्क्रिप्ट में शामिल नहीं है, वो ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पहुंचते ही किसी ना किसी तरीके से ऑपरेशन करके और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको धर लिया जाएगा। पीटीआई की जो भी क़यादत वहां मौजूद है उनको रावलपिंडी की हदूद में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी वजह ये है कि रावलपिंडी की हदूद में इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, वो 780A के तहत है। तो जब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे तो आपको आगे आने देंगे। एक ऐसा ऑपरेशन होगा वहां कि जिसमें बुशरा, अली अमीन गंडापुर और जो पीटीआई के दीगर रहनुमा होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज यानी आज मुमकिन है कि आज के बाद
पीटीआई के जो रहनुमा है और कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब अपने घर से नहीं, मुमकिन है कि जेल से जो है वो कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए आए। मुमकिन है कि ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हों तब अली अमीन गंडापुर का वजीर आला का स्टेटस खत्म हो चुका हो, जो पुलिस उनकी सिक्योरिटी कर रही हो वही पुलिस डंडे उठा के उनके सरों पे मार रही हो। तो इसलिए अब कुछ भी हतमी नहीं है, कुछ भी 100% कंफर्म नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज को हम फाइनल नहीं कह सकते। इमरान खान की जब कॉल फाइनल कॉल नहीं है तो हमारी बात फाइनल कहां होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बेलारूस वाले तो इस्लामाबाद पहुंच गए, पेशावर वाले इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहे, इसलिए इसको तूल दी जा रही है। और इसके अलावा मैंने आपसे एक और अर्ज करना था कि इस वक्त की जो सूरत हाल इसमें अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, आप ये देखें कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं जो बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम की जरूरत है। एक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम हमारी मईशत की जो गाड़ी चल पड़ी है, जिस तरह पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची के ताजरों से कहा कि जनवरी फरवरी तक बिजली जो है वो फी यूनिट 25 से 26 रुपए तक आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जो शरह सूद है वो सिंगल डिजिट पर आ जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और लोड शेडिंग का खात्मा और फिर जो बिजली की सप्लाई का सिस्टम है उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। तो जब मईशत ठीक होने जा रही है तो उसको जाने दो ना। उस वक्त ही आपको पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं जब किसी दूसरे मुल्क के लोग सरमायाकारी करने पाकिस्तान आ रहे होते हैं? आप क्यों अनरेस्ट क्रिएट करते हैं? आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करते हैं? आप क्यों अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं? क्यों आप पाकिस्तान की शरक पे छुरी रख के बैठ जाते हैं? खुदा के वास्ते कुछ तो रहम करो। मान क्यों नहीं लेते कि आप नाअहल हो? इसलिए आपने अपने मुख्तसर दौरे इक़्तिदार में 3 वजीर खजाना तब्दील किए। तो बहरहाल खामखा मैं इस चीज में फिर मैं जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ झेला है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अमरियतें झेली हैं। इस वक्त एक मईशत अपना जमहूरियत एक पटरी पर चल पड़ी है, पार्लियामान कुछ मजबूत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जो हथौड़ा गर्दी होती थी उसको उसके आगे एक दीवार बांध दी गई है। अब पार्लियामान महफूज है, पार्लियामान कानून साजी कर रही है, पार्लियामान का जो स्पेस इंक्रोच हो चुका था वो स्पेस इन्होंने अपना वापस ले लिया है। तो इस तरह जमहूरियत को जड़ तो पकड़ लेने दो, जमहूरियत को आगे बढ़ने दो, जमहूरियत को मजबूत होने दो। पार्लिमानी निजाम ही बेहतर निजाम है। फर्द वाहिद की हुक्मरानी किसी सूरत में पार्लिमानी निजाम से बेहतर नहीं हो सकती। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।